गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन एनबीसी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट थियोरी का मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 28। शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। लेट एक्स बी द सेट ऑफ लेटर्स कैटरैक्ट। तो इसमें लेटर्स हैं CATR, जो रिपीट हो रहे हैं उसको सेट में नहीं लिखा जाता है। और वाई बी द सेट ऑफ लेटर्स ट्रैक्ट, वाई इक्वल टू CATR, इसमें भी लेटर्स हैं CATR। सो दोनों में देख रहे हैं हम, एक्स में भी और वाई में भी समान लेटर्स हैं, एलिमेंट सेम है, एक्स इक्वल टू वाई। एग्जाम्पल नंबर 29। लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट -1 0 1। इसके सभी सबसेट लिखना है तो फाइव, सबसे पहले फाइव लिखेंगे। फाइव किसी भी सेट का सबसेट होता है, फाइव, फिर पहला एलिमेंट -1, फिर 0, फिर 1। ये सभी सबसेट हैं इसके। अब दो एलिमेंट्स को देखते हैं कौन कौन से आ रहे हैं। -1 0, -1 0 हो जाएगा और 0 1 हो जाएगा। -1 और 1 दो एलिमेंट हो गया। अब कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है तो -1 0 1 ये इसके सबसेट हो गए। एग्जाम्पल नंबर 30। सो दैट A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इम्प्लाइज A इक्वल टू B। अगर ऐसा है A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B है तो A बराबर B शो करना है। सपोज दैट A एलिमेंट्स ऑफ A, अगर A एलिमेंट्स ऑफ A है, A का एलिमेंट्स है, इम्प्लाई दैट, तो ये बता रहा है कि A स्मॉल A एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B। जब A का एलिमेंट्स है, सेट A का एलिमेंट्स है A, तो A यूनियन B का भी एलिमेंट्स होगा। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में कि A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, तो हम लिख सकते हैं A यूनियन B के प्लेस पे A इंटरसेक्शन B, A एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसका मतलब A एलिमेंट्स ऑफ B भी है। इंटरसेक्शन का जब है तो वो दोनों का होगा। जब ये दोनों का होगा तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि A एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल A एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल B, इसलिए A सबसेट ऑफ B। तो ये A सबसेट B का है। आगे, अगर स्मॉल b एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल B, अगर ऐसा है तो स्मॉल b एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B का भी होगा। जो B का है तो A यूनियन B का भी एलिमेंट्स होगा। और A यूनियन B इक्वल टू दिया है A इंटरसेक्शन B, तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, A यूनियन B के प्लेस पे A इंटरसेक्शन B रख देंगे। इसका मतलब स्मॉल b एलिमेंट्स है A इंटरसेक्शन B का भी। A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट्स होने से तात्पर्य है कि वो एलिमेंट्स होगा A का। जब A का एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि B एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल B एंड B एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल A, इसलिए B यानी B सबसेट ऑफ A। इक्वेशन नंबर 1 से देखें, A सबसेट B है और इक्वेशन नंबर 2 से B सबसेट A है। जब ऐसा कहीं होता है कि A सबसेट B हो और B सबसेट A हो, इसका मतलब A बराबर B। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, A सबसेट B and B सबसेट A इक्वल, देन A इक्वल टू B। एग्जाम्पल नंबर 31। फॉर एनी सेट्स A and B, सो दैट P
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। आंसर सपोज करेंगे लेट एक्स एलिमेंट ऑफ पी इंटरसेक्शन पी ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब एक्स एलिमेंट होगा पी ए का एंड एक्स एलिमेंट होगा पी बी का। क्योंकि एक्स एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है तो एक्स एलिमेंट ए होता है और एक्स एलिमेंट बी होता है, तो ये दोनों शो कर रहा है कि एक्स एलिमेंट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी जब एक्स एलिमेंट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी है और एक्स एलिमेंट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी, तो हम बोल सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है पी ए इंटरसेक्शन पी बी का। अब आगे हमको दिखाना होगा कि पी ए इंटरसेक्शन पी बी सबसेट है पी ए इंटरसेक्शन बी का। ये हमको आगे दिखाना होगा। इक्वेशन नंबर 1 है, हम सपोज कर लेते हैं कि y एलिमेंट है पी ए इंटरसेक्शन पी बी का, तो इसका मतलब ये y एलिमेंट होगा पी ए का और पी बी का होगा। अलग अलग कर दिए। y एलिमेंट ऑफ ए और y एलिमेंट ऑफ y सबसेट ए y सबसेट बी, तो y सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि y सब एलिमेंट्स ऑफ पी ए सबसेट बी। ये y एलिमेंट ऑफ पी ए है, y एलिमेंट ऑफ पी ए एंड y एलिमेंट ऑफ पी बी। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर y सबसेट है a का और y सबसेट b का है तो y सबसेट होगा a इंटरसेक्शन b का। इसी बेस पे लिखा गया है कि y सबसेट p a इंटरसेक्शन b। अब आप देख रहे हैं कि y एलिमेंट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी और y एलिमेंट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये दोनों सबसेट होंगे, यानी पी ए इंटरसेक्शन पी बी सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से पी ए सबसेट बी इक्वल टू पी ए सबसेट पी बी। Example 32, a market research group conducted a survey of 1,000 consumers and reported that 720 consumers like product A and 450 consumers like product B. What is the least number that must have liked both products? आंसर सपोज किए हम कि U बी द सेट ऑफ टोटल, U बी द सेट ऑफ टोटल consumers, S be the set of consumers who like product A, T be the set of consumers who like product B. टोटल दिया हुआ है NU 1000, NS 720, NT 450, तो NS यूनियन T इक्वल टू NS प्लस NT माइनस NS इंटरसेक्शन T। इसकी वैल्यू रख देंगे, NS की वैल्यू 720 प्लस 450 माइनस NS इंटरसेक्शन T। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1170
एन एस इंटरसेक्शन टी लेफ्ट में चला जाएगा और ये आपका 1000 राइट में आ जाएगा। एन एस इंटरसेक्शन टी 170। लिस्ट numbers of consumers who liked both product each 170. Example number 33. Out of 500 car owners investigated, 400 owned car A and 200 owned car B. 50 owned both A and B cars. Is this data correct? क्या ये डाटा करेक्ट है? Let U be the set of car owners investigated, M be the set of persons who owned car A and S be the set of persons who owned car B। तो एन यू इक्वल टू 500 है, एन एम इक्वल टू 400 और एन एस इक्वल टू 200। तो एन एस इंटरसेक्शन एम इक्वल टू 50 फार्मूला में रखेंगे, सबकी वैल्यू देखेंगे यहाँ पे। एन एस यूनियन एम इक्वल टू एन एस प्लस एन एम माइनस एन एस इंटरसेक्शन एम। 500 400 प्लस 200 माइनस 50। 500 इक्वल टू 550। गिवन डाटा इज इनकरेक्ट, ये कभी इक्वल नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 34। A college awarded 38 medals in the football and 15 in basketball and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medal in all the 3 sports, how many received medal in exactly 2 of the 3 medal? यानी इसमें से exactly how many received medal in exactly 2 of these 3 sport। तो एन एफ दिया हुआ है 38, एन बी 15 और एन सी 20 और एन एफ यूनियन बी यूनियन सी 58 दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, 3 medals went to a total of 58 men। और कॉमन दिया हुआ है एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3। आपको फाइंड करना है एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी। फार्मूला एन एफ यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे इसकी वैल्यू 58 है। 38 प्लस 15 प्लस 20 और ये पूरा आपका बच जाएगा प्लस 3 है। इन सबको ऐड कर दीजिए और इसको प्लस कर दीजिए, आ जाएगा 76। माइनस कॉमन लेके इन सबको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए और पहले से ही लिखा हुआ है माइनस कॉमन लेके यहाँ पे। अब ये जो पोर्शन है ये चला जाएगा लेफ्ट में, माइनस से प्लस हो जाएगा और 76 माइनस 58 इक्वल टू 18, यानी 18 रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ 1 एंड एंदर। इक्वल टू दिया हुआ है x such that x element of R and x satisfy x square माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 और b है 2 4 6, c है 2 4 6 8 डॉट डॉट, d है 6। तो अगर हम यहाँ पे फाइंड करना चाहें, a को पहले सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x यहाँ पे किया गया है प्लस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लें x,
एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा, -2 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, यानी एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस टू बचेगा, एक्स इक्वल टू 6 और 2 हो जाएगा इसका सोल्यूशन। तो पहले ए जो दिया हुआ है उसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ आर एंड एक्स सेटिस्फाइड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इसमें एलिमेंट आ जाएंगे आपके 6 और 2, और बी में एलिमेंट हैं 2 4 6, सी में एलिमेंट हैं 2 4 6 8 और डी में 6 हैं। तो देख रहे हैं कि ए के एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं 6 और 2, तो ए सबसेट बी। ए के एलिमेंट्स सी में प्रेजेंट हैं 6 और 2, तो ए सबसेट सी। और बी के एलिमेंट सी में प्रेजेंट हैं, बी के एलिमेंट 2 4 6 सी में प्रेजेंट हैं 2 4 6, तो ये बी सबसेट सी हो गया। और डी के एलिमेंट ए में प्रेजेंट हैं, तो डी सबसेट ए। डी के एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, 6 बी में भी प्रेजेंट है, तो डी सबसेट बी। और डी के एलिमेंट सी में प्रेजेंट हैं, तो डी सबसेट सी। ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, इफ एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी देन एक्स एलिमेंट ऑफ बी। इफ एक्स एलिमेंट ए का हो एंड ए खुद ए एलिमेंट हो बी का, देन एक्स एलिमेंट ऑफ बी होगा। हम सब फाल्स है। सपोज कर लिए कि ए में 1 एलिमेंट है और बी में कर्ली ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट में 1 कामा 2, क्योंकि ए खुद बी में एलिमेंट होना चाहिए। ये हो गया। क्लेरिफाई क्लियरली 1 एलिमेंट ऑफ ए, 1 तो एलिमेंट है ए का, और ए एलिमेंट ऑफ बी है, लेकिन 1 कैन नॉट एलिमेंट ऑफ बी। बताया गया था इसमें कि यक्स अगर एलिमेंट ए का हो तो यक्स एलिमेंट ऑफ बी का होना चाहिए। तो 1 तो एलिमेंट ए का है, लेकिन 1 एलिमेंट बी का नहीं है। सेकेंड, इफ ए सबसेट बी है एंड बी एलिमेंट ऑफ सी, बी सी का एलिमेंट है, देन ए एलिमेंट ऑफ सी। ए बराबर 1 ले लिए, बी बराबर 1 2 ले लिए, तो ए सबसेट हो गया बी का, और बी एलिमेंट ऑफ सी, बी एलिमेंट है सी का, ए कैन नॉट एलिमेंट ऑफ सी, ए सी का एलिमेंट नहीं है। थर्ड, इफ ए सबसेट बी है और बी सबसेट सी है, देन ए सबसेट सी होगा। ये देख लेते हैं, ये ट्रू है। अगर ए में 1 एलिमेंट हो, बी में 1 2 एलिमेंट हो, सी में 1 2 3 एलिमेंट हो, तो ए सबसेट सी है, ए सबसेट बी है और बी सबसेट सी है, तो ए सबसेट सी है। ये ट्रू है। इसका 4, इफ ए कैन नॉट सबसेट बी एंड बी कैन नॉट सबसेट सी, देन ए कैन नॉट सबसेट सी। 4 में देख लेते हैं, फॉल्स। ए कैन नॉट सबसेट बी है, ए में एलिमेंट लिए हैं 1 और 2 और बी में 2 3, तो ए कैन नॉट सबसेट बी, ए के सभी एलिमेंट्स बी में नहीं हैं। बी कैन नॉट सबसेट सी, बी के सभी एलिमेंट सी में नहीं हैं, बी कैन नॉट सबसेट सी, तो ए कैन नॉट, ए सबसेट सी मिल रहा है।
ए सी में 1 to 5 है और ए में 1 2 है, तो ए सबसेट सी मिल रहा है, लेकिन हमको तो प्रूफ करना है ए कैन नॉट सबसेट सी, यानी ये गलत लिखा हुआ है। ये जो प्रूफ करने के लिए बोला है ये गलत है, ए सबसेट सी मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 में बोला जा रहा है कि इफ एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड ए कैन नॉट सबसेट बी देन एक्स एलिमेंट ऑफ बी। ए में 1 एलिमेंट है, बी में 1 2 और सी में 1 2 3। ए एक्स एलिमेंट ऑफ ए और ए सबसेट बी, ए सबसेट बी का है और एक्स एलिमेंट ऑफ है, यहाँ पे पांचवा यहाँ पे है। ए में 1 एलिमेंट है और बी में 2 3। ए कैन नॉट सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट नहीं है बी का, देन 1 कैन नॉट एलिमेंट ऑफ बी, यानी अब बता रहा है कि एक्स एलिमेंट ऑफ ए सबसेट ए कैन नॉट सबसेट बी, देन एक्स कैन नॉट एलिमेंट ऑफ बी। प्रूफ हो गया। एक लास्ट है, इफ ए सबसेट बी एंड एक्स कैन नॉट एलिमेंट ऑफ बी देन एक्स कैन नॉट एलिमेंट ऑफ ए। पांचवा है। छठा, ए में 1 एलिमेंट है, बी में 1 2 एलिमेंट है, एक्स कैन नॉट एलिमेंट ऑफ बी है, देन एक्स कैन नॉट एलिमेंट ऑफ ए। यहां से अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, देन शो दैट बी इक्वल टू सी। तो हमको बी इक्वल टू सी शो करना है। सबसे पहले दिया है आपको ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। आप दोनों साइड का इंटरसेक्शन ले लीजिए। दोनों साइड का जब इंटरसेक्शन ले लेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, दोनों साइड का इंटरसेक्शन ले लिए। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी होता है बी, और यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी कर दिए। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी को हम बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 सपोज करिए इसको। आगे ये दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, तो हम ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, पहले स्टार्टिंग में जो लेके चले थे हम ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, उसी में जो स्टार्टिंग में इक्वेशन लिए थे ए यूनियन बी दोनों साइड का इंटरसेक्शन सी कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा आपको कि ए यूनियन बी को हम ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। ये दिया हुआ है आपको, गिवन है यूनियन बी इंटरसेक्शन। अच्छा, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव ला ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा है। उसके बाद ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, तो सी होता है। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी जो लिखा है उसको हम लिख देंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी। दोनों साइड में आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में कंपैरिजन करेंगे तो ये इसका राइट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब बी के इक्वल सी होगा।
from equation 1 to b equal to c, so that the following 4 conditions are equivalent. A intersection A subset B, A subset B, A minus B equal to phi, A union B equal to B, A intersection B equal to A. A subset B equal to all elements of A in B. A minus B equal to phi यानी all elements of A in B. तो पहला और दूसरा एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं. दूसरा और तीसरा देखते हैं. A माइनस बी इक्वल टू फाई है और A यूनियन B इक्वल टू B. दूसरे वाले में लिखा हुआ है A माइनस बी इक्वल टू फाइव, यानी A और B में सेम एलिमेंट रहे होंगे. A यूनियन B इक्वल टू B, यानी जब A में सेम एलिमेंट है B में भी सेम एलिमेंट है तो A यूनियन B इक्वल टू B लिखा जा सकता है. कोई भी एक लिख देंगे. तो ये दोनों सेकेंड और थर्ड एक दूसरे के इक्विवेलेंट है. थर्ड और फोर्थ देखते हैं. A यूनियन B इक्वल टू B, जब A यूनियन B इक्वल टू B है तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A फोर्थ है. यानी A होने का मतलब कि जो A में है वही B में है, इसी को भी लिखा जा सकता है. यानी ऑल 4 गिवन कंडीशन आर इक्विवेलेंट, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है. क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट इफ A सबसेट B देन C माइनस B सबसेट C माइनस A. ये हो सकता है. देखें, यक्स सपोज दैट एक्स एलिमेंट ऑफ C माइनस B. इसका मतलब ये है, इम्प्लाई दैट एक्स एलिमेंट ऑफ C का होगा बट एक्स कैन नॉट एलिमेंट ऑफ B. B का एलिमेंट नहीं होगा. एक्स एलिमेंट ऑफ C है बट एक्स कैन नॉट एलिमेंट ऑफ A, क्योंकि A सबसेट B दिया है. जब वो B का नहीं है तो A का नहीं होगा. एक्स एलिमेंट ऑफ C माइनस B इम्प्लाई दैट एक्स एलिमेंट ऑफ, अब यहाँ से एक्स एलिमेंट ऑफ C बट एक्स कैन नॉट एलिमेंट ऑफ B को A को लिखा जा सकता है एक्स एलिमेंट ऑफ C माइनस A. इसका मतलब एक्स एलिमेंट ऑफ C माइनस B इम्प्लाई दैट एक्स एलिमेंट ऑफ C माइनस A. तो C माइनस B सबसेट C माइनस A, क्योंकि अगर A हम लोग लिखते हैं एक्स एलिमेंट ऑफ A इम्प्लाई दैट एक्स एलिमेंट ऑफ B. अगर ऐसा मिलता है तो हम लोग लिखते हैं A सबसेट B. तो एक्स एलिमेंट ऑफ C माइनस B इम्प्लाई दैट एक्स एलिमेंट ऑफ C माइनस A, तो हम लोग लिखेंगे C माइनस B सबसेट C माइनस A. क्वेश्चन नंबर 6, assume that PA equal to PB, then show that P equal to A equal to B. Suppose that x element of small x element of capital X, X is a subset of A. तो X सबसेट ऑफ A है इक्वल टू X सबसेट A है. इम्प्लाई दैट X एलिमेंट ऑफ PA हो जाएगा X एलिमेंट ऑफ PB
क्योंकि पी बी और पी ए बराबर हैं, इसका मतलब कि एक्स सबसेट बी है। जब एक्स एलिमेंट है पी बी का तो एक्स सबसेट बी है। स्मॉल एक्स एलिमेंट ऑफ बी, एक्स एलिमेंट ऑफ ए, एक्स एलिमेंट ऑफ बी यानी ए सबसेट बी। इसी तरह से शो करेंगे हम y एलिमेंट ऑफ कैपिटल Y एंड y द सबसेट ऑफ B। y सबसेट ऑफ B है, इसका मतलब y एलिमेंट ऑफ PB, और PB इक्वल टू PA दिया है तो y एलिमेंट ऑफ PA, तो y एलिमेंट ऑफ PA है तो y सबसेट A हो गया आपका। y सबसेट A का होने का मतलब स्मॉल y एलिमेंट ऑफ A, स्मॉल y एलिमेंट ऑफ A imply that small y एलिमेंट ऑफ यहाँ स्मॉल y एलिमेंट ऑफ B है, imply that स्मॉल y एलिमेंट ऑफ A, यानी B सबसेट A मिल गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 A इक्वल टू B, अगर आपको मिल जाए A सबसेट B और B सबसेट A तो आप लिख सकते हैं A इक्वल टू B। क्वेश्चन नंबर 7, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट A एंड B P A यूनियन P B इक्वल टू P ब्रैकेट में A यूनियन B? जस्टिफाई योर आंसर। हम आंसर दिखा देंगे यहाँ पे। पी ए हम सपोज कर लिए कि ए है, सॉरी ए एलिमेंट हम ले लिए, अगर हम ए में सेट ए में ए एलिमेंट ले रहे हैं, सेट बी में बी एलिमेंट ले रहे हैं, तो ए यूनियन बी अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे पी ए बी, तो पी ए हो जाएगा यानी सबसेट का कलेक्शन फाई ए पी बी फाई बी, पी ए यूनियन बी दोनों को ऐड कर देंगे तो फाई ए यूनियन फाई बी, फाई ए बी। अब पी ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमको मिलेगा ए यूनियन बी में दो एलिमेंट हैं ए बी, तो उसका सबसेट का कलेक्शन हो जाएगा फाई, क्योंकि पी कलेक्शन होता है सभी सबसेट का ए बी ए बी। हम देख रहे हैं पी ए यूनियन बी कैन नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन पी बी। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। तो पहला वाला हम प्रूफ करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ए माइनस बी को लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखते हैं।
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किसका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश, ये पहले रहा होगा, इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऊपर वाला ही आएगा। देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऊपर वाला ही आएगा, यानी ये पहले इस तरह से रहा होगा। और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश का मतलब होता है यू, बी यूनियन बी डैश या ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू, यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन यू, और ए और यू का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही आएगा। ये ए है और ये पूरा यू है, इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही आएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इक्वल टू ए। और ए माइनस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए माइनस बी का मतलब अगर ये ए है और ये बी है तो ए माइनस बी, तो ए में से बी के एलिमेंट्स को निकाल देंगे, पूरा बचेगा ये। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो बी डैश का मतलब बी को छोड़ के जो एलिमेंट बच रहे हैं, ए बी, ए माइनस बी, ए में से बी को निकाल देंगे तो बच जाएगा ये ए माइनस बी है। ये किसके इक्वल हो रहा है? ए इंटरसेक्शन बी डैश। अगर ये ए है और ये बी है तो बी डैश का मतलब को बी को छोड़ के जो बचेगा, बी को छोड़ के जो बचेगा और ए में तो आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी बी को छोड़ के जो बच रहा है वो, और ए में इंटरसेक्शन, तो यही मिलेगा आपका, ए माइनस बी वाला ही पोर्शन मिलेगा, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश लिख सकते हैं, अभी ऊपर बता रहे थे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू होता है। अब यू में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन अगर यू करेंगे तो ए यूनियन बी ही मिलेगा। जैसे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यू में ए मिलता है, उसी तरह से ए यूनियन बी का अगर इंटरसेक्शन यू से करेंगे तो ए यूनियन बी ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ए यूनियन ए हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हो जाएगा,
ए यूनियन ए इक्वल टू ए होता है और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो ए आएगा। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डिस्ट्रीब्यूट करिए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आप देखेंगे तो ए ही मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10, so that A intersection B equal to A intersection C need not imply B equal to C। हम ले लिए एक एलिमेंट A में ले लिए ए बी और B में बी सी, C में बी डी, A इंटरसेक्शन B ए बी इंटरसेक्शन बी सी यानी B आ गया, A इंटरसेक्शन C ए बी इंटरसेक्शन बी डी इक्वल टू B आ गया, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों बराबर हैं लेकिन बी कैन नॉट इक्वल टू सी, बी और सी बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, लेट ए एंड बी बी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू फाइव एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स सो दैट ए बराबर बी है। ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, तो हम दोनों साइड का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स एक्स होगा क्योंकि ए में ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही मिलेगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स और ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू फाइव दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ए इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाइव, तो ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा, यानी ए के सभी एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ए सबसेट बी। ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स है, दोनों साइड का बी इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करिए, बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इक्वल टू बी होगा। यहाँ पे बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू फाइव दिया हुआ है, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाइव इक्वल टू बी, इन दोनों में यूनियन करेंगे तो बी इंटरसेक्शन ए ही आएगा, बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी। जब बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी है इसका मतलब बी सबसेट ए है, बी के सभी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए सबसेट बी बी सबसेट ए, दिस इम्प्लाई दैट, ये शो करता है कि ए इक्वल टू बी। फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 12, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी एंड नॉन एम्प्टी सेट एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू फाइव। एग्जाम्पल लेते हैं, हम ले लिए ए में 1 2 एलिमेंट, बी में 2 3 एलिमेंट, सी में 1 3 एलिमेंट। ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो 1 2 इंटरसेक्शन 2 3 यानी 2 आता है, और बी इंटरसेक्शन सी करते हैं तो 2 3 इंटरसेक्शन 1 3 3 आता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करते हैं तो 2 और 1 3 में करेंगे तो 5 मिलेगा।
आपको यही प्रूफ करना था कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में 5 मिले। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स in our school 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 600 हैं, यानी और एन टी इक्वल टू 150, एन सी इक्वल टू 225 एन टी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 100 दिया है। फार्मूला लगा देंगे एन टी यूनियन सी इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, तो आपको मिल जाएगा 150 प्लस 225 माइनस 100 275। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नाइदर टेक टी एंड आर कॉफ़ी, यानी इतने तो टी और काफ़ी लेने वाले हैं। ऐसे स्टूडेंट की संख्या बताना है जो नाइदर टेक टी नॉर कॉफ़ी, तो माइनस करेंगे टोटल स्टूडेंट में से 600 में से माइनस कर देंगे, आ जाएगा 325। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 स्टूडेंट 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। एन एच दिया हुआ 100 और एन ई दिया हुआ 50। एन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू 25। फार्मूला लगा देंगे एन एच यूनियन ई इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। 100 प्लस 50 प्लस माइनस 25, दोनों माइनस 100 कर देंगे। 100 प्लस 50 150 माइनस 25 125 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया जो पूछा गया था क्वेश्चन में। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप, तो 125 स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपुल it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both H and I, 3 read all 3 newspaper. Find the number of people who read at least one of the newspaper. The number of people who read exactly one newspaper. इसको एक चार्ट में आप शो कर सकते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप HTI को लिखें। सबसे पहले जो कॉमन एलिमेंट है 3 उसको लिखें। उसके बाद H और T में जो 8 और 11 है H और T में, तो 3 हो गया तो यहाँ पे 8 आएगा। H और I में 9 है, तो जब ये 3 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 आएगा। इसी तरह से H और T और I में 8 है, तो 3 अंदर है, तो यहाँ पे आपका 5 आएगा। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी T और I में जो कॉमन है 8 है, तो 3 यहाँ पे पहले फिक्स कर देंगे। 3 और 5 8, 3 और 8 11, 3 और 6 9, ये हो जाएगा 2 का। अब H में कितने हैं,
वो आप देख लेंगे, इसको पहले ऐड कर लेंगे। 8, 6, 14, 15, 16, 17, 17 तो ये हो गया। और जो बच गए हैं टोटल एच में देख लेंगे कितने हैं। टोटल एच में 25 हैं, तो पहले इनको आप ऐड कर लेंगे। 6 ये और 25 में से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा 8 आएगा। इसी तरह से सबका इनको ऐड करिए, टी में कितना है उनमें से माइनस करिए तो यहाँ मिल जाएगा एलिमेंट। उसी तरह से आई का मिल जाएगा। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर, एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर, ऐसे कितने हैं? 8, 8, एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कम से कम एक पढ़ते हैं, अधिक से अधिक। एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर मतलब एक पढ़ते हैं, दो पढ़ सकते हैं, एक एट लीस्ट वन मतलब एक से ज़्यादा पढ़ सकते हैं। 8, 8, 8, 10, 6, 3, 5, 12, 8, 8, 10, 6, 5, 12। नंबर ऑफ पीपल हु रीड इजेक्टली वन न्यूज़पेपर, जो इजेक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इजेक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब केवल ये और ये दोनों तीनों को ऐड कर देंगे 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ सर्वे IT was found that 21 people liked product A, 26 liked product B, and 29 liked product C. If 14 people liked product A and B, and 12 people liked product C and A, 14 people liked product B and C, and 8 liked all the three products, find how many liked product C only. फिर उसी तरह से आप बनाएंगे, A B C ले लेंगे। ए में 21 है, बी में 26 है और सी में 29। 8 जो दिया है, 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी, ठीक है। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए एंड बी में 14 है। 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट। 8 लाइक्ड ऑल द थ्री प्रोडक्ट, तो पहले 8 आप फिक्स कर देंगे, ए यहाँ पे 6 फिक्स करेंगे 8। उसके बाद ए और बी में देखेंगे कितना है, बी और सी में, ए और बी में है 14, तो 8 + 6, बी और सी में 14 तो 8 + 6, और ए और सी में 12 तो 8 + 4, इनको फिक्स कर देंगे। उसके बाद यन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 14, यन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 12, यन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 14, यन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 8, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट सी ओनली, यानी 29। जब सी ओनली बताना होगा आपको, सी ओनली, तो 29 में से 8 + 4 + 6 माइनस कर देंगे, आ जाएगा आपका 11। 11 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली। मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।